एक कथा शबरी और राम की कथा रामायण में हुई। शबरी और राम की कथा भारतीय महाकाव्य रामायण का एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक प्रसंग है, जो समर्पण, भक्ति और विनम्रता की अद्भुत मिसाल पेश करता है। ये कथा भगवान श्री राम की भक्ति में लीन एक वृद्ध महिला शबरी की है, जिसने अपने जीवन का हर क्षण भगवान के दर्शन की प्रतीक्षा में बिताया। शबरी की भक्ति और श्री राम की दयालु कि ये कथा हमारी संस्कृति और समाज में भक्ति के सर्वोच्च स्थान को दर्शाती है। शबरी का जन्म एक आदिवासी परिवार में हुआ था। वो बचपन से ही सरल और करुणामयी स्वभाव की थी। शबरी के मन में समाज के हर वर्ग के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना थी। एक दिन उसने देखा कि उसके गांव में कई जानवरों की बलि दी जा रही। उसे ये देखकर बहुत दुख हुआ और उसने ठान लिया कि वो ऐसे समाज से दूर रहकर जीवन बिताएगी जहाँ अहिंसा और प्रेम का मार्ग अपनाया जाए। इसलिए वो अपने घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रहने लगी। वो महान ऋषि मातंग मुनि के आश्रम में पहुंची, जो जंगल में तपस्या कर रहे थे। शबरी ने उनसे शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा जताई और उनके आश्रम में सेवा करने लगी। मातंग मुनि उसकी निष्ठा और सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे दीक्षा दी। शबरी ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए आश्रम की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। शबरी की भक्ति और प्रतीक्षा। मातंग मुनि ने शबरी को ये आशीर्वाद दिया है कि भगवान श्री राम एक दिन उसके आश्रम में आएंगे और उसे दर्शन देंगे। ये सुनकर शबरी का जीवन केवल भगवान राम के दर्शन की प्रतीक्षा में समर्पित हो गया। उसने अपने आश्रम में हर दिन साफ सफाई, फूलों और फल फूलों से जगह को सजाया, ताकि जब भगवान राम आए तो वो उन्हें सर्वोत्तम तरीके से स्वागत कर सके। वह रोजाना जंगल में जाती, ताजे फलों को तोड़ती और उन्हें भगवान राम के आगमन के लिए सहेज कर रखती। उसके मन में ये विश्वास और प्रेम था कि भगवान राम अवश्य एक दिन आएंगे और उसे दर्शन देंगे। शबरी का ये समर्पण और आत्मविश्वास उसकी भक्ति की गहराई को दर्शाता है। भगवान राम का आगमन। शबरी की प्रतीक्षा के दिन आखिरकार समाप्त हुए, जब भगवान राम अपनी पत्नी सीता की खोज में अयोध्या से निकले थे। तब वो अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ जंगल में घूमते हुए शबरी के आश्रम में पहुंचे। शबरी ने उन्हें दूर से देखा और उसकी आंखों में अश्रुधारा बह निकली। उसकी वर्षा की भक्ति और प्रतीक्षा का फल आखिरकार सामने। वह तुरंत भगवान राम और लक्ष्मण के स्वागत के लिए दौड़ी और उन्हें अपने आश्रम में आदरपूर्वक बैठाया। शबरी ने अपने आश्रम में उनके लिए जगह जगह फूल बिछाए थे और भगवान राम का स्वागत अत्यंत प्रेम और भक्ति भाव से किया। शबरी की बेर। शबरी ने भगवान राम के लिए जंगल से ताजे बेर इकट्ठे किए थे। वो चाहती थी कि भगवान को सबसे अच्छे और मीठे बेरी खिलाई, इसलिए उसने एक एक बेर को खुद चखकर देखा कि कौन सा बेर मीठा है और कौन सा खट्टा। उसने केवल मीठे बेरी भगवान राम को अर्पित किए। भगवान राम ने शबरी की भक्ति और समर्पण को समझाया और उसके चखे हुए बेर बड़े प्रेम से स्वीकार किए। ये दृश्य दर्शाता है कि भगवान के लिए भोजन या वस्त्र का बाहरी स्वरूप महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि भक्त का प्रेम और समर्पण ही उनके लिए सबसे मूल्यवान होता है। शबरी के बेर, जो सामान्य रूप से अयोग्य माने जाते, भगवान राम ने प्रेम पूर्वक ग्रहण किए, क्योंकि वह शुद्ध हृदय से अर्पित है। भगवान राम का संदेश। शबरी की भक्ति और समर्पण से भगवान राम अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने शबरी का आशीर्वाद दिया। शबरी ने राम से उनके कर्तव्य और धर्म के बारे में मार्गदर्शन मांगा। भगवान राम ने उसे 9 प्रकार की भक्ति के बारे में बताया, जिन्हें नवदा भक्ति कहा जाता है। एक, संतों के संग सत्य भक्ति के संगीत करना। 2, कथाओं का श्रवण, भगवान की महिमा और कथाओं को ध्यान पूर्वक सुनना। 3, दास भाव, भगवान के चरणों में समर्पित होकर उनकी सेवा करना। 4, गुणगान, भगवान के गुणों का गायन करना। 5, निस्वार्थ सेवा, बिना किसी की अपेक्षा के भगवान की सेवा करना। 6, विनम्रता, अपने अहंकार को त्याग कर भगवान के समक्ष विनम्र रहना। 7, वैराग्य, सांसारिक माया मोह से दूर रहना और केवल भगवान की ओर ध्यान केंद्रित करना। 8, सच्ची सुधा, भगवान पर अटूट विश्वास रखना। 9,
समर्पण अपने मन, वचन और कर्म से भगवान को अर्पित करें। शबरी ने भगवान राम से ये महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त की और भगवान राम ने उसे अपने साक्षात दर्शन से धन्य कर दिया। इसके बाद भगवान राम ने शबरी से सीता की खोज के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। शबरी ने उन्हें ऋषिमुख पर्वत पर रहने वाले सुग्रीव से मिलने का सुझाव दिया, जो उनकी मदद कर सकता था। राम ने शबरी की बात मानकर सुग्रीव से मिलने का निश्चय किया। शबरी की मुक्ति। भगवान राम के जाने के बाद शबरी का जीवन पूर्ण हो गया। उसने अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लिया था और उसके हृदय में कोई और इच्छा शेष नहीं थी। शबरी ने अपने गुरु मतंग मुनि और भगवान राम की आज्ञा के अनुसार अपने भौतिक देह का त्याग किया और मोक्ष प्राप्त किया। शबरी और राम की ये कथा भारतीय धर्म और संस्कृति में भक्ति और समर्पण में महत्व को गहराई से समझाती है। शबरी मसाज समाज के निचले वर्ग से होने बावजूद अपनी भक्ति और निष्ठा से भगवान राम के दिल तक पहुंचती। भगवान ने उसे चखे हुए बेर स्वीकार कर ये संदेश दिया है कि भक्त का प्रेम और समर्पण ही उनके लिए सबसे बड़ा प्रसाद है। शबरी की प्रतीक्षा, उसकी सेवा और भगवान के प्रति अटूट प्रेम दिखाता है कि भक्ति में कोई भेदभाव नहीं होता। जाति, उम्र, लिंग या सामाजिक स्थिति से परे जो भी सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति करता है, भगवान उसे अवश्य स्वीकार करते हैं। शबरी की कथा ये भी सिखाती है कि सच्ची भक्ति में धैर्य और प्रतीक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। शबरी और राम की कथा हमारे जीवन में भक्ति, समर्पण और प्रेम के महत्व को रेखांकित करती है। शबरी की भक्ति और राम की कृपा का यह अद्भुत मिलन एक उदाहरण है कि किसे भगवान अपने भक्तों की भक्ति का मान रखते हैं और उनके प्रेम का आदर करते हैं।